नवरात्र पर्व का तीसरा दिन। नवदुर्गा का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को अर्पित किया गया है। माता चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य भाव का अनुभव तो होता ही है, साथ ही विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। माता चंद्रघंटा की दिव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दिन भक्त के अंदर अद्भुत ऊर्जा का संचार रहता है। जीवन के कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवी अपने साधकों की हर मुश्किल हल करती हैं। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति उनके भक्तों को होती है। सबसे पहले देवी के समस्त स्वरूपों को ऋषि मार्कंडेय के द्वारा बताया गया है। भक्तों की जिज्ञासा को संतुष्ट करते हुए उन्होंने नवदुर्गा के औषधि रूप बताए थे। माता चंद्रघंटा को समस्त देवियों में आसानी से प्रसन्न होने वाली देवी कहा गया है। ऋषि मार्कंडेय ने भी दुर्गा सप्तशती में उनके सहज भाव, रूप व कृपा का सुंदर भाव में वर्णन किया है। अपने तेज व कांतिमय आभा के द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली देवी जगत कल्याण के लिए इस रूप में अवतरित हुई थी। माता की प्रचलित कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि महिषासुर नामक राक्षस देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त कर स्वर्गलोक पर राज करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस परेशानी के हल के लिए देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी उत्पन्न हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपना अपना अस्त्र सौंप दिया। देवराज इंद्र ने देवी को 1 घंटा दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का अंत कर दिया। देवताओं द्वारा प्राप्त अस्त्र शस्त्रों के द्वारा जिस प्रकार से माता ने समस्त लोगों को सुख प्रदान किया था, ठीक उसी प्रकार माता का ममतामय स्वरूप अपने भक्तों को एक माँ की तरह दुलार देता है। जितना भयानक उनका रौद्र रूप युद्ध में होता है, उतना ही सहज रूप उनका अपने भक्तों के लिए होता है। माता का स्वरूप। माता का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी प्रतीत होता है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग, चक्र, त्रिशूल और आदि शस्त्र विभूषित हैं। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। देवताओं द्वारा प्राप्त अस्त्र शस्त्र माता चंद्रघंटा को तेजस्विनी रूप प्रदान करती है। माता का रौद्र रूप देखकर देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन दैत्यों के मन में भय व्याप्त होता है। शस्त्रों में उनका घंटा दुष्टों को यमलोक सिधारने में मदद करता है। महिषासुर व उसकी सेना का दमन करने में माता के जिस रूप ने अहम भूमिका निभाई थी, वो माता चंद्रघंटा ही है, जिससे देवताओं समेत समस्त सृष्टि का कल्याण हुआ था। देवी का अभीष्ट मंत्र। इस सिद्धकारी कृपालिनी माता का पूजन मंत्र इतना प्रभावी व असरकार है कि ये उनके भक्तों को समस्त प्रकार के विघ्नों से तो दूर रखता ही है, साथ ही उनकी समस्त प्रकार की मुसीबतों को नष्ट कर देता है। इनका यह मंत्र उच्चारण में व ध्यान में साधकों को असीम सुख की प्राप्ति करवाता है। वो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता चंद्रघंटा की पूजन का यह मंत्र साधक के लिए परम कल्याणकारी है। देवी की स्तुति करने में भक्त को अभीष्ट फल की प्राप्ति करवाती है।